नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही रोचक कहानी कहेंगे जो कि क्लास 6 का है। चैप्टर का नाम है राम का वन गमन, जो कि राम कैसे वन में गमन करते हैं, वनवास में जाते हैं। जो 14 वर्ष का वनवास होता है उसमें कैसे गमन करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद हम थ्योरी होने के बाद हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ये खत्म होगा उसके बाद हम लेके आएंगे दूसरा चैप्टर है चित्रकूट में भरत के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उस समय भरत कैसे ननिहाल में थे, उसका कैसे दशरथ का निधन हुआ, राम के वन गमन के बारे में पता नहीं था, ये सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार होते हैं। वे अयोध्यावासी और माता पिता से विदा लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान वे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरते हैं, जैसे तमसा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी और श्रृंगवेरपुर। राम पिता के वचन का पालन करने के लिए वन जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। वह अपनी माता कौशल्या और सीता को इस बारे में बताते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का निश्चय करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र धारण किए वन जाने के लिए दृढ़ थे। इस प्रकार तीनों अयोध्या से निकलकर वन की ओर चल पड़े। वन जाते समय राम ने अपने माता पिता और नगरवासियों को धैर्य रखने तथा ईश्वर की इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और मुनियों से भेंट की और उनके साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। राम का वन गमन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जो सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, सॉरी कहानी यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए पहला क्वेश्चन है, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है लक्ष्मण, राम, दशरथ, कैकेयी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे किससे मिलने गए? ऑप्शन है दशरथ, लक्ष्मण, मां कौशल्या से, सीता से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मां कौशल्या से। कैकेयी ने महल से निकलकर राम सीधे मां कौशल्या से मिलने गई। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरे शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दे। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है लक्ष्मण, राम, कौशल्या, सीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। उक्त कथन किसने किससे कहा है? ऑप्शन है राम ने सीता से, बी है दशरथ ने कैकेयी से,
सी है लक्ष्मण ने उर्मिला से और डी है भरत ने मांडवी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम ने सीता से। प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। किसने कहा है? तो राम ने सीता से कहा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। उक्त वाक्य किसने किससे कहा है? ऑप्शन है सीता ने राम से, उर्मिला ने लक्ष्मण से, कौशल्या ने दशरथ से, मांडवी ने भरत से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम ने सीता से। मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। दिया गया कथन सीता जी ने राम से कहा है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण और सीता वन जाने से पहले किसका आशीर्वाद लेने गए? ऑप्शन है पिता दशरथ का, माता कौशल्या, महर्षि वशिष्ठ का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता दशरथ का। राम लक्ष्मण और सीता वन जाने से पहले पिता दशरथ का आशीर्वाद लेने गए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र किसने दिए? ऑप्शन है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैकेयी। राम लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र कैकेयी ने दिया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, महल के ठीक बाहर रथ लेकर कौन खड़ा था? ऑप्शन है वशिष्ठ, सुमंत्र, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुमंत्र। महल के ठीक बाहर रथ लेकर सुमंत्र खड़े थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगवेरपुर गांव में किसने राम का स्वागत किया? ऑप्शन है सुग्रीव, निषाद राजगुह, जामवंत, विभीषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निषाद राजगुह। श्रृंगवेरपुर गांव पहुंचने पर निषाद राजगुह ने महाराज राम का स्वागत किया। नेक्स्ट चैप्टर है चित्रकूट में भरत। इसका भी थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू, जो भी पीवाईक्यू है इंपोर्टेंट वो सब करेंगे। तो चलिए इसका थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बाल राम कथा पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा चित्रकूट में भरत है। इसमें भरत राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। उन्होंने दशरथ के निधन और राम के वन गमन के बारे में पता नहीं था। वे राम को वापस लाने का निर्णय लेते हैं। तो चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और सीता पर्णकुटी में रहते हैं। भरत राम से वापस चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम पिता का आज्ञा का उल्लंघन करने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थ्योरी खत्म होता है, वहां से हम क्वेश्चन करेंगे जो कि ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भरत को तत्काल अयोध्या बुलाने के लिए किसे भेजा गया? ऑप्शन है घुड़सवार दूत, शत्रुघ्न, महर्षि वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घुड़सवार दूत। भरत को तत्काल अयोध्या लाने के लिए घुड़सवार दत्तों को भेजा गया, दूतों को। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ था? ऑप्शन है कौशल्या, लक्ष्मण, राम, भरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भरत। राम अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा सर्वज्ञ था, क्योंकि वे अपने ननिहाल के कई राज्य बने हुए थे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भरत को अपने ननिहाल के कई राज्य के
राज्य से अयोध्या पहुंचने में कितने दिनों का समय लगा? ऑप्शन है 7 दिनों का, 8 दिनों का, 9 दिनों का, 10 दिनों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 दिनों का। भरत को न अपने ननिहाल कैकेयी राज्य से 8 दिनों का समय लगा अयोध्या पहुंचने में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या नगर पहुंचते ही भारत सीधे कहाँ गए? ऑप्शन है भारत से भारतीय, कौशल्या से प्रसाद में, सुमित्रा के भवन में, कैकेयी के कोप भवन में, दशरथ के शुभ भवन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दशरथ के प्रसाद में। अयोध्या नगर पहुंचते ही भरत सीधे दशरथ के प्रसाद की ओर चले गए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ननिहाल से अयोध्या पहुंचते ही भरत को किस दुखद समाचार का पत्र का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है मृत्यु, पिता का मृत्यु का समाचार, उसके बाद ए ननिहाल से अयोध्या पहुंचते ही भारत को किस दुखद समाचार का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन है अपने पिता की मृत्यु का समाचार, राम के वन जाने का समाचार, कैकेयी के वरदान मांगने का समाचार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपने पिता की मृत्यु का समाचार। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, हाय मेरे अग्रज है, मैं उनका अहित सोचना भी नहीं सकता और निरपराध हूँ, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है शत्रुघ्न, भरत, दशरथ, लक्ष्मण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सी, भरत। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भरत अपने सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? ऑप्शन है अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज। सात नंबर क्वेश्चन है, भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? ऑप्शन है अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। सात नंबर क्वेश्चन है, भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? ऑप्शन है अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सके, और दिया गया कथन किसका है? ऑप्शन है भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, राम पहाड़ी कहां पर बैठे थे? ऑप्शन है शिला पर, जमीन पर, जफ्त पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिला पर। राम पहाड़ी की एक शिला पर बैठे थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है,
एक दुखद समाचार है का है भ्राता। इस कथन के माध्यम से भारत ने कौन सा दुखद समाचार बताया? ऑप्शन है पिता दशरथ के निधन का, बी है अयोध्या का राज्य अस्वीकारने का, और सी है माता कैकेयी को धिक्कारने का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिता दशरथ के निधन का। उक्त कथन के माध्यम से भरत ने पिता दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार राम को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, राहुल की परंपरा में राजा कौन होता है? ऑप्शन है ज्येष्ठ पुत्र, कनिष्ठ पुत्र, दोनों पुत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम। नेक्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे दंडक वन में 10 वर्ष कैसे बिताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।